सुप्रभात प्यारे बच्चों, ऐसी भयानक आवाज़ सुन करके आप ये समझ ही गए होंगे कि कक्षा 10 रस में आज मैं भयानक रस के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, जब हम कहीं ऐसे भयानक स्थान पर होते हैं, भयानक प्राणियों के दर्शन होते हैं या ऐसी आवाज़ें सुनते हैं या किसी शत्रु के द्वारा ऐसे कार्य को देखने को हम पाते हैं जिसे देख करके हमारे मन में भय उत्पन्न हो, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। हम कह सकते हैं कि जब भय नामक स्थायी भाव अपने विभाव, अनुभव और संचारी भाव से मेल करता है, तब भयानक रस उत्पन्न होता है। बच्चों, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। इसका आलंबन भय देने वाले स्थान, वस्तु और शत्रु इत्यादि हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर भय आया वह आश्रय होता है, और जो दृश्य हैं, जो भयंकर शत्रु की क्रियाएं हैं या निर्जन स्थान जहाँ पे हमें कोई सहायता नहीं मिल सकती, ऐसे स्थान उद्दीपन कहलाते हैं। व्यक्ति जिसके अंदर भय आया अर्थात विभाव में आश्रय जो है, उसके द्वारा जो क्रियाएं वो अनुभाव कहलाती हैं, और वह ऐसे स्थान से भागना चाहेगा, मूर्छित हो जा सकता है, कांपता हुए पसीने निकल सकते हैं, रोमांच जैसे भाव आ सकते हैं, तो ये सारे अनुभाव कहलाते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न हुआ उस व्यक्ति की शंका, चिंता, दीनता, पछतावा इत्यादि भाव जो है वहाँ पर संचारी भाव कहलाते हैं। पिछले वीडियो में आपने विभत्स रस पढ़ा था जिसका स्थायी भाव घृणा था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर भयानक और विभत्स में अंतर स्पष्ट कर देना चाहूँगा। भयानक रस में विकृति करने वाले शब्दों का वर्णन होता है। ऐसे प्राणियों के दर्शन होते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाएं, जैसे उल्लू, गीदड़, शेर। व्याकुलता मन में हो सकता है, प्राण जाने का भय हो सकता है। खाली घर, खाली प्रदेश, स्थान और मरण संबंधित दृश्यों के दर्शन हो सकते हैं। ऐसे श्रवण या कथन भी हो सकते हैं जिनको सुन करके भय पैदा हो। जबकि विभत्स रस में केवल अमनोहारी या अप्रिय दृश्यों का दर्शन होता है, उनके बारे में सुनने को मिलते हैं। ऐसे कथन कहने को काव्य में कहा जाता है। तो निश्चित है कि जब पूरी तरीके से प्राण का भय हो तो भयानकता का भाव है, और जब मन में घृणा का भाव हो तो वहाँ पर विभत्स रस है। इस तरह कह सकते हैं कि भय उत्पन्न होने वाला क्षेत्र अधिक अवसर और परिस्थितियाँ पाता है, जबकि घृणा के भाव के अवसर कम है। यानी भय का क्षेत्र जुगुप्सा की तुलना में अधिक व्यापक है। इसलिए भय और जुगुप्सा रस में पर्याप्त अंतर है। भयानक रस के आलंबन में व्याघ्र इत्यादि हिंसक जीव, शत्रु, निर्धन प्रदेश, स्वयं किया गया अपराध भी आता है। और इसको बढ़ाने के लिए शत्रु की हरकतें, कोई स्थान ऐसा जहां हमें सहायता ना मिलती हो, तो ये सारे स्थान वहां पर उद्दीपन का काम करते हैं। और जब व्यक्ति के मन में भय आ गया तो पसीने छूट सकता है, विवर्णता यानी उसका रंग उड़ सकता है, चेहरे का रंग उड़ना जैसा कहते हैं, कांप सकता है, अश्रु, आँखों से आंसू आ सकते हैं, रोए खड़े हो सकते हैं। ये सारे भाव अनुभाव कहलाते हैं। और चिंता, मोह, दैन्यता, आवेश इत्यादि जो भाव हैं यहाँ पर संचारी भाव कहलाते हैं। एक बात और स्पष्ट कर दूं बच्चों, भयानक रस श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य व शांत, ये 5 रसों के विरोधी रस के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसका कोई भी संचारी भाव इनसे मेल नहीं करता है। इस भयानक रस में पाप पुण्य जैसी अवधारणा भी काव्य की पंक्तियों में सुनने को मिलती हैं। देवी देवता जैसे श्राप इत्यादि, बुराइयां इत्यादि घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। तो ऐसा कोई भी वर्णन जहाँ पर पाप पुण्य की बातें हों, बुराई, देवी देवता जैसे डर दिखाए जाएं, वो सभी भयानक रस में आते हैं। तो आइए अब कुछ उदाहरणों से इसे और स्पष्ट समझते हैं। पहला उदाहरण, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मिगराए, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा छाए। एक यात्री जो कि सामने शेर है और पीछे सर्प खड़ा है, ऐसे स्थान पर फंस जाता है,
तो उसके अंदर जो भय उत्पन्न हुआ वो भयानक रस की उत्पत्ति करती है। और यहाँ पर भय उत्पन्न करने वाले तत्व कौन हैं? यात्री स्वयं भय उत्पन्न अपने मन में पाता है, इसलिए वह आश्रय हुआ। अजगर और सिंह भय के कारण बनते हैं, वो आलंबन हो गए। और उनकी जो आकृति है, उनकी जो क्रियाएं हैं जिससे उस मानव के अंदर भय उत्पन्न होता है, वो उद्दीपन है। यात्री का कांपना, पसीने आना, मूर्छा इत्यादि हरकतें करना अनुभव कहलाती हैं। और क्षण भर में कभी आवेग, कभी कांपना, कभी स्वेद जैसे जो क्षणिक क्रियाएं होती हैं वो संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ पर भयानक रस की अभिमंजना हुई, यानी भयानक रस उत्पन्न हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पद पाताल शीस अजधामा अपर लोग अंग अंग विश्रामा भ्रिकुट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कचधन माला। जब मंदोदरी जो रावण की पत्नी है, उसने अपने सपने में देखा कि राम बड़े विशाल बाहु भुजाओं के साथ, शरीर के साथ उसे दर्शन दे रहे, दिखाई दे रहे हैं, इतने लंबे चौड़े कि उनके पैर पाताल में, सिर आकाश में है और उनके सभी अंग सभी लोकों में फैले हैं। तो ऐसा दृश्य देख करके उनकी पत्नी यानी रावण की पत्नी डर गई और उसने सुबह अपने पति से राम से बैर ना लेने की सलाह दी। तो इन पंक्तियों में डर का कारण उनका वो विशाल स्वरूप था राम का, इसलिए वो यहाँ पर विभाव में विषय आलंबन के रूप में विषय हैं। और पत्नी मंदोदरी के मन में जो भय उत्पन्न हुआ वह आश्रय है आलंबन में। और राम का विशाल स्वरूप, आकृति, अंग इत्यादि उद्दीपन भाव है। और ऐसा दृश्य देखकर जो वो डरी, डरते हुए उसने जो वचन कहे रावण से वो अनुभाव है। और साथ में उसको रात की याद आना, स्मृति, चिंता, दीनता इत्यादि संचारी भाव है। अन्य उदाहरण कुछ देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल की जालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। ब्यालों यानी सर्प। बच्चों, लंबी लंबी ऊंची ऊंची सागर की लहरें इस तरीके से चली आ रही हैं जैसे बड़े सर्प फन फैलाए चले आ रहे हों। वैसे ये कविता में तो सिंधु घाटी की तरफ से हमारे देश पे जो आक्रमण हो रहा था, उस तरफ से जो शत्रुओं के भाव थे, सर्प जैसे कुटिल चालें थी, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर भय का वातावरण, भय के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। एक डर है कि जैसे सर्प विशाल फैलाए चला आ रहा हो, वैसे ही सागर की लहरें जैसे शत्रुओं की कुटिल चालें आ रही हैं, तो ये हमें नष्ट कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पर भय का भाव है। दूसरा उदाहरण देखिए। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैरों को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं। बच्चों, इन पंक्तियों से भी डर के भाव उत्पन्न किए गए हैं, इसलिए यहाँ भी भय यानी भयानक रस है और भय अस्थायी भाव है। आइए कुछ प्रश्न मैं देता हूँ, इन प्रश्नों के माध्यम से आप भयानक रस को पहचानिए और इसके उत्तर दीजिए। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लौ बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केत काटी फाटी, कलिका सी किलकी कलेऊ देती काली को। यहाँ पर आप रस पहचानेंगे। महाबाहुबली, बलि के विशाल दृश्य, विशाल शारीरिक रूप का वर्णन है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर भयानक रस है। और दूसरी कविता आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटवारों के डेरे में, जीने को नहीं देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि ने अंग्रेजों के उस शासन की बात की कि जिस शासन में चारों तरफ भय है, डर है, सब कुछ काला जैसा है, निराशा के भाव है, इसलिए यहाँ पर भी भयानक रस है और अस्थायी भाव भय है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त रस पहचान कर रस के अवयव बताइए। उसी कविता की अन्य पंक्तियां हैं। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहले की हुंकृत की ब्याली, तिस पर गाली है ए आली। ब्याली माने सर्प। यहाँ पर भी रस में भयानक रस है और उसके अवयव यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि पहचान कर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, भयानक रस की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे भयानक रस। अब अगली वीडियो में किसी अन्य रस के साथ। बच्चों,
जय हिंद, नमस्कार।